बाल गणेश की नैतिक कहानियाँ। पुराणों की एक अद्भुत कथा है जिसमें भगवान गणेश अपने बाल रूप में एक अद्भुत शिक्षा देते हैं। ये कहानी तब की है जब गणेश एक छोटे बालक थे और उनके पास एक चूहा था। इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कैसे गणेश ने हमें सभी जीवों का सम्मान करने को सिखाया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य निवास में बाल गणेश अपने मासूमियत और खेल में हमेशा व्यस्त रहते थे। एक दिन गणेश अपने चूहे के साथ खेल रहे थे। चूहा गणेश जी का प्रिय वाहन था और वो दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। एक दिन गणेश का चूहा को भूख लगा था और उन्होंने गणेश जी से भोजन की इच्छा व्यक्त की। गणेश ने तुरंत अपने माता पार्वती से कुछ खाने के लिए मांगा। देवी ने गणेश जी को कुछ लड्डू दिया और एक लड्डू उन्होंने अपने चूहे को दे दिया। गणेश और चूहा लड्डू का आनंद ले रहे थे। तभी देवताओं का एक समूह वहाँ पर आया। उन्होंने गणेश जी से कहा, गणेश, तुम क्यों एक साधारण चूहे को इतना सम्मान देते हो? ये तो एक छोटा सा जीव है। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चूहा मेरा प्रिय साथी है और ये मेरे साथ हमारे सब सुख दुख में मेरे साथ ही रहता है। सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी का अपना महत्व होता है। गणेश के उत्तर से देवताएं प्रभावित हुए। उन्होंने गणेश जी की इस शिक्षा को समझा और सबके मन में गणेश जी के प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। और इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। गणेश अपने बाल रूप में बुद्धिमान और चतुर थे। उनकी बुद्धिमानी का एक अद्भुत उदाहरण तब देखने को मिला जब एक बार देवताओं ने उनकी बुद्धिमानी का एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने सोचा कि गणेश की बुद्धिमानी का परीक्षा लिया जाए। उन्होंने गणेश और उनके छोटे भाई कार्तिकेय को बुलाया और कहा, तुम दोनों में जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा उससे हम विजय घोषणा करेंगे और उसे सम्मान देंगे और उसकी आदर करेंगे। कार्तिकेय ने तुरंत अपने मोर पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए उड़ान भरी। गणेश जी जो अपने चूहे पर सवार थे, उन्होंने सोचा चूहे के साथ ये कार्य पूरा करना मुश्किल होगा, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करने के निर्णय लिया। गणेश ने अपनी माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 परिक्रमा लगाई। उन्होंने उनके चरण पर सर झुका दिया। कार्तिकेय वापस आया। वहाँ पर गणेश पहले से ही था। ताओ ने गणेश से पूछा, गणेश, तुमने पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाया? गणेश ने उत्तर दिया, मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। वन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने गणेश की बुद्धिमानी के बहुत प्रशंसा की और प्रभावित हुए और उन्हें विजय घोषणा किया। इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमान हमेशा शारीरिक शक्ति में उपयोग नहीं होता, बल्कि अपने माता पिता के सम्मान करने में भी चाहिए। चतुर्थी का पर्व गणेश के जन्मदिन और उनके अद्भुत कार्यों को स्मृति में मनाया जाता है। ये कहानी गणेश चतुर्थी की महिमा के बारे में है। कैलाश पर्वत पर गणेश जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी देवताएं, मुनि, ऋषि वहाँ पर आए हुए थे और उनके जन्मदिन के खुशी में वहाँ पर शामिल हुए थे। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। जी ने अपनी सभी उपस्थित देवताओं और भक्तों को स्वागत किया और उन्हें अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रसाद दिया।
गणेश जी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से गणेश चतुर्थी का पूजा करेगा और मुझे हमेशा पूजा करेगा, उसकी की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे जीवन में सफलता मिलेगी। जी की इस कृपा से सभी भक्त प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी की पूजा करने की और उनकी आशीर्वाद प्राप्त किया। गणेश जी ने अपने भक्तों को ये सिखा दिया कि सच्ची भक्ति श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी कृपा से सभी कठिनाई को पार किया जा सकता है। ये कहानी उस समय की है जब गणेश जी ने एक छोटे से गांव में अपने भक्तों को मनोकामनाएं की पूरा करने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने अपनी भक्ति को महत्व सिखाने के लिए धरती पर उतरे। भैया उन्होंने अपने भक्तों को परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया रामू था और उनकी पत्नी गीता और उनका बेटा मोहन था। रामू एक किसान था और अपनी छोटी सी कुड़िया में रहता था। रामू और उसके परिवार गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन गणेश जी ने सोचा, इस परिवार की भक्ति का परीक्षा ली जाए। वो एक बालक के रूप में गांव में प्रकट हुए और रामू के घर के पास पहुँचे। बाल गणेश ने रामू से कहा, मैं एक यात्री हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? रामू के पास खुद के लिए खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन उसने बाल गणेश को भूखा देकर अपनी पत्नी से कहा। गीता ने बिना कुछ सोचे ही अपने हिस्से का भोजन उस बालक को दे दिया और गणेश जी ने भोजन ग्रहण किया और फिर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने रामू और गीता से कहा, तुम मेरी सच्ची भक्त हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करूंगी। गणेश जी के आशीर्वाद से रामू और गीता का सारी परेशानी दूर हो गया और उनके जीवन में खुशियों से भर गया। भगवान गणेश के प्रति के मन में भक्ति और भी बढ़ गया। इस घटना से गांव के अन्य लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति और भगवान के सामने किया जा सकता है। बाल गणेश ने केवल भक्ति और बुद्धिमानी का शिक्षा दिया, उन्होंने साहस और धैर्य का भी महत्व सिखाया है। ये कहानी उस समय की है जब गणेश गांव के बच्चों को साहसियों का एक शिक्षा दे रहे थे। एक दिन गणेश बाल रूप में एक गांव में पहुँचे जहाँ पर सभी बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को देखा जो किसी भी खेल में शामिल नहीं हो पा रहा था। वो बहुत डरपोक था और बहुत दूर बैठा हुआ था। का नाम रमेश था। गणेश जी ने सोचा उस बच्चे को साहसियों की महत्व सिखाएंगे। गणेश ने उनके पास जाकर उससे पूछा, रमेश तुम खेल में क्यों नहीं हिस्सा ले रहे हो? रमेश ने उत्तर दिया, मैं डरपोक हूँ और मैं हार जाऊंगा और सब मुझ पर हंसेंगे, इससे मैं खेल में हिस्सा नहीं रहा हूँ। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, साहसी का मतलब डर का सामना करना है। चलो हम एक खेल खेलते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और गणेश जी के साथ खेलने के लिए मान गए। खेल के दौरान गणेश ने रमेश को प्रोत्साहित किया और उन्होंने साहसियों की महत्व सिखाया। अंत में रमेश के खेल में अच्छा प्रदर्शन किया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। गणेश ने रमेश से कहा, साहस का मतलब हार का जीत का नहीं होता, बल्कि अपने डर का सामना करना होता है। जो भी व्यक्ति साहसीपूर्ण से अपने डर का सामना करता है वो असली विजेता होता है। इस घटना से रमेश और अन्य बच्चों को साहस की महत्व सिखाई, साहसियों के महत्व के बारे में सिखाया। गणेश जी ने इन बाल रूप में कहानियों से हमें बहुत प्रेरणा दी है। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति से पालन करना चाहिए। Modern love story.